आईपीओ में कैसे अप्लाई करें। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने समझा डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं। अब सवाल आता है, डीमैट अकाउंट आपने खोल लिया, ट्रेडिंग अकाउंट भी आपका डीमैट अकाउंट के साथ खुल जाता है, तो अब आगे क्या। तो शुरुआत करेंगे आईपीओ से। आईपीओ में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज झा और आप लोग देख रहे हैं अंजुमन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ में कैसे अप्लाई किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या है। देखो, स्टॉक मार्केट का ये वो चैप्टर है जहां से आप सीखने वाले हो शेयर कैसे आप खरीद सकते हो। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, आईपीओ के बारे में मैंने बता रखा है टर्म पिछले वीडियो में भी। आईपीओ आखिर क्या होता है तो समझेंगे, आखिर अप्लाई कैसे आप कर सकते हो आईपीओ में। देखो, इस चैनल का एक ही मिशन है, स्टॉक मार्केट को जीरो से आसान भाषा में सिखाना। तो ध्यान से देखिएगा जो प्रोसेस मैं बताने वाला हूं आईपीओ का। तो सबसे पहले आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको डीमैट अकाउंट चाहिए, जिसे खोलना मैंने पिछले क्लास में आपको सिखाया है। इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। अगर आप डीमैट अकाउंट खोल लेते हो तो ट्रेडिंग अकाउंट डीमैट अकाउंट के साथ ही आपका ओपन हो जाता है। इसके बाद एक्टिव बैंक अकाउंट चाहिए, जिससे आप आईपीओ में पैसा अपना जमा करवा सकते हो। बाकी मोबाइल नंबर, ओटीपी अपडेट के लिए आपके पास होने चाहिए। तो सबसे बड़ा जो चीज है आईपीओ के लिए वो है डीमैट अकाउंट आपके पास होना चाहिए। डीमैट अकाउंट कैसे खोला जाता है उसके लिए मैंने पूरा प्रोसेस पिछले क्लास में बता दिया है। दोस्तों, अगर ये सभी चीजें रेडी है तभी आप आईपीओ में आसानी से अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं आईपीओ एप्लीकेशन कैसे करते हैं, यानी कि आईपीओ में जो अप्लाई है कैसे करते हैं। उसके लिए सबसे पहले ब्रोकर ऐप या वेबसाइट ओपन कीजिए। मैंने पहले बताया, आप किसी ब्रोकर ऐप के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट खोलेंगे, चाहे वो एंजल वन हो या जीरोधा हो या ग्रो हो। जैसे ही ऐप को ओपन कीजिएगा तो वहां पर एक आईपीओ का सेक्शन दिखेगा। आईपीओ सेक्शन पे क्लिक करना है। जिस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है उसे सिलेक्ट। जैसे ही आप आईपीओ सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो वहां पर जो जो आईपीओ ओपन है अप्लाई करने के लिए उसका डेट भी आपको दिखेगा। इतने तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो, इतने तारीख तक आपका अलॉटमेंट हो जाएगा और इतने तारीख तक उस आईपीओ का जो शेयर है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। और कुछ अपकमिंग जो आईपीओ होते हैं उसके भी आपको डिटेल देखने को मिल जाएंगे। तो सीधा सा है, अपने ब्रोकर ऐप को खोलिए, आईपीओ सेक्शन में जाइए और जिस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है उस पर क्लिक कीजिए। अब लॉट्स की संख्या चूज कीजिए। अब देखो, हर एक आईपीओ में अलग अलग लॉट्स होते हैं। अब किसी में मैक्सिमम आप 10 लॉट खरीद सकते हो या 20 लॉट खरीद सकते हो, मिनिमम 2 लॉट खरीद सकते हो और उसका प्राइस भी वहां पर लिखा रहता है कि इतना प्राइस आपको इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। बाकी प्राइस सेलेक्ट कर लीजिए। अगर रिटेल कैटेगरी में आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो जनरली कट ऑफ प्राइस चुनना बिगिनर के लिए सही ऑप्शन होता है। अब कट ऑफ प्राइस क्या है, देखो, अगर यहाँ पर मैं कट ऑफ प्राइस बताऊंगा तो थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि देखो इस चैनल का एक ही मकसद है आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाना। तो ये जो कट ऑफ प्राइस है ये आईपीओ का और एक दो क्लास आएगा जहां पर अलॉटमेंट कैसे होता है वहां पर आपको अच्छे से समझाएंगे। बाकी इतना समझ लीजिए, जैसे ही आप आईपीओ सेक्शन में जाइएगा जो आईपीओ के ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे अप्लाई के लिए, अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर आपको लॉट दिखेंगे। अब किसी का मैक्सिमम रहता है कि आप इस आईपीओ में 13 लॉट तक ही अप्लाई कर सकते हैं और उसका प्राइस भी वहां पर मेंशन रहता है। ठीक है, अब एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिए। अब आपका काम हो गया। सिंपल प्रोसेस है। ब्रोकर ऐप में जाइए, आईपीओ सेक्शन में जाइए, अप्लाई वाला ऑप्शन दिखेगा। जिस भी आईपीओ में आपको अप्लाई करना है क्लिक करके अप्लाई लॉट संख्या को चूज करके कर सकते हैं। बाकी एक बार आईपीओ में अप्लाई करने के बाद उसे मॉडिफाई या कैंसिल नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर किसी आईपीओ में एक बार आपने अप्लाई कर दिया उसे मॉडिफाई या कैंसिल आप नहीं कर पाइएगा। आईपीओ की लास्ट डेट और कट ऑफ टाइम का ध्यान रखिएगा। होता क्या है ना, कट ऑफ टाइम भी आईपीओ का दिखेगा। जहां पर आप आईपीओ सेक्शन में जाइएगा, खोलिएगा अप्लाई का ऑप्शन, वहां पर यह भी दिखेगा जैसा कि मैंने शुरू में बताया ये कब लिस्टेड होगा, कब अलॉटमेंट आपको हो सकता है, सारे डेट वहां पर मेंशन होते हैं। हमेशा सही जानकारी चेक करने के बाद ही अप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं आपने डीमैट अकाउंट खोला आईपीओ सेक्शन में, किसी भी आईपीओ में आपने अप्लाई कर दिया, प्राइस थोड़ा कम दिखा, ऐसा नहीं। रिसर्च करना जरूरी होता है। कैसे आप रिसर्च कर सकते हो सब कुछ धीरे धीरे समझेंगे हम लोग, पहले बेसिक समझ लेते हैं। अब बात करते हैं आईपीओ में पैसा कब कटता है। सबसे बड़ा सवाल है, चलो मैंने आईपीओ में अप्लाई कर दिया, पैसा कब कटेगा। तो ध्यान से समझिए, आईपीओ में अप्लाई करते ही पैसा आपके बैंक अकाउंट से तुरंत नहीं कटता है। क्या होता है,
उतना अमाउंट ब्लॉक हो जाता है। मान के चलो आपने एक आईपीओ में अप्लाई किया, एक लॉट सेलेक्ट किया, 10,000 उस लॉट का कॉस्ट होता है, तो 10,000 जो आपके बैंक अकाउंट का है वो आपको ब्लॉक हो जाएगा। वो आपके अकाउंट से कटेगा नहीं, लेकिन ब्लॉक जरूर हो जाएगा। बाकी इसका मतलब पैसा आपके अकाउंट में ही रहेगा, लेकिन आप उस पैसे का यूज नहीं कर सकते। ये पैसा कब कटेगा ध्यान से समझिएगा, जब तक आईपीओ अलॉट नहीं होता पैसा ब्लॉक रहेगा। जब तक आपको वो आईपीओ मिल नहीं जाता तब तक आपका पैसा जो है ब्लॉक रहेगा। अलॉट होने के बाद पैसा बैंक से ऑटोमेटिकली कट जाएगा और आपका जो शेयर है आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अलॉट अगर नहीं होता है, मान के चलो बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके चलते अलॉट कभी कभी आईपीओ नहीं होता अप्लाई होने के बाद भी, तो आपका जो बैंक अकाउंट का पैसा ब्लॉक होता है वो अनब्लॉक हो जाएगा। उस पैसे को फिर आप यूज कर सकते हो। क्लियर है? अब दोस्तों हम बात करेंगे अगर आईपीओ नहीं मिला तो क्या होगा। देखो बहुत बार क्या होता है, लोग आईपीओ में अप्लाई करते हैं लेकिन नहीं मिलता। बहुत सारे इसके रीजन होते हैं। अगर अलॉट नहीं होगा आईपीओ तो ब्लॉक हुआ अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो फिर वो जो ब्लॉक अमाउंट है वो सीधा बैंक से कट करके आपके डीमैट अकाउंट में उतने के शेयर आपको मिल जाएगा जिस आईपीओ के लिए आपने अप्लाई किया है। आईपीओ मतलब सीधा समझो शेयर। पहली बार कोई कंपनी जब अपना शेयर बेचती है तो वो आईपीओ उसको बोलते हैं, तो शेयर ही समझ सकते हो इसको आईपीओ को। ठीक है, अब देखो आईपीओ अलॉटमेंट कुछ दिनों में हो जाता है, जब तक पैसा ब्लॉक रहता है लेकिन आपके अकाउंट में ही रहता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर है? अगर अलॉट नहीं भी हुआ तो पैसा आपका मिल जाएगा, आपको अलॉट हुआ तो आपका पैसा कटेगा। अब देखो आईपीओ अप्लाई करने वक्त आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है जिससे आपका आईपीओ जो हो कैंसिल ना हो, आपका जो एप्लीकेशन है आईपीओ का वो कैंसिल ना हो और आपको आईपीओ मिल जाए, अलॉट हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, लास्ट मिनट अप्लाई मत कीजिएगा। बहुत होता है अब आज ही लास्ट डेट है आईपीओ पे अप्लाई करने का, आप आज ही आप कर रहे हो, वो भी लास्ट मिनट में कर रहे हो, तो वहां पर ट्रांजैक्शन फेल्योर हो जाता है टेक्निकल एरर के वजह से। बाकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई ना करना, बहुत लोग क्या करते हैं पेन बैंक अकाउंट जो है अपने डीमैट अकाउंट में वेरीफाई करके नहीं रखते हैं, उस कंडीशन में आपका आईपीओ रिजेक्ट हो जाएगा। बैंक बैलेंस मेंटेन ना रखना, मान के चलो किसी आईपीओ का कॉस्ट 10,000 है और आपके बैंक अकाउंट में 9,999 है, फिर भी आपका आईपीओ जो है कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपके अकाउंट में उतने पैसे नहीं होंगे। बाकी आईपीओ को गारंटेड प्रॉफिट समझना, बहुत लोग क्या करते हैं ना, गलती क्या करते हैं, ये सोचते हैं आईपीओ आ रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस है कंपनी का, आईपीओ में इन्वेस्ट कर देते हैं, प्रॉफिट गारंटीड। ऐसा नहीं होता है, शेयर मार्केट में गारंटीड कुछ भी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर कुछ समझ लेते हैं हम जो आपको काम में आएगा। जल्दी में गलती, पैसा फंस जाएगा आपका। हर डिटेल सही है नहीं, एक बार डबल चेक जरूर कीजिए। आईपीओ अप्लाई करने से पहले बैंक बैलेंस कम हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा, रिसर्च करें, समझे, फिर अप्लाई करें। किसी भी आईपीओ में से अप्लाई आप मत कीजिए, उसको समझिए कंपनी का क्या फंडामेंटल है, परफॉर्मेंस पिछले 1-2 साल में कैसा है, तभी आप उस कंपनी में अप्लाई कीजिए। क्लियर है दोस्तों? अब बात करेंगे आज के इस क्लास में हमने क्या सीखा। हमने सीखा आईपीओ में अप्लाई कैसे करते हैं, आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। बाकी ब्रोकर ऐप के थ्रू अप्लाई आप कर सकते हो। अमाउंट पहले से ब्लॉक होता है, जैसे ही आप अप्लाई करोगे जितना का वो आईपीओ होगा उतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट का ब्लॉक कर दिया जाएगा। अलॉटमेंट होने के बाद शेयर मिल जाएगा और आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। बाकी नहीं मिलने पर जो ब्लॉक अमाउंट होगा आपको मिल जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आईपीओ में अप्लाई करने का जो सिंपल प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया। दोस्तों अब बात करते हैं, आईपीओ में आपने अप्लाई कर दिया और सबसे बड़ा सवाल क्या आता है, सबको आईपीओ क्यों नहीं मिलता है। बहुत बार आपने सुना होगा, स्टॉक मार्केट में अगर नए भी हो फिर भी सुना होगा, आईपीओ के लिए किसी ने अप्लाई किया लेकिन रिजेक्ट हो गया उसका एप्लीकेशन। आखिर ऐसा क्यों होता है और कंपनी डिसाइड कैसे करती है कि किसको शेयर मिलेंगे। अब देखो आईपीओ कोई कंपनी तब लाती है जब उनको फंड की जरूरत होती है, जो कि मैंने इनिशियल चैप्टर में बताया अच्छे से आईपीओ क्यों कंपनी लाती है। तो अब कंपनी कैसे डिसाइड करती है कि जो एबीसी आदमी है इसको हम आईपीओ देंगे या नहीं देंगे। अलॉटमेंट का मतलब होता है आपको आईपीओ मिलना, यानी कि शेयर मिलना फर्स्ट टाइम किसी भी कंपनी का। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे आईपीओ अलॉटमेंट कैसे होता है, कैसे कंपनी समझती है इसको आईपीओ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, कोई टेक्निकल इसमें चीज है या क्या है, आसान भाषा में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप
ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है ना तो दिल से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं। इस चैनल का एक ही मिशन है, स्टॉक मार्केट को जीरो से एडवांस लेवल तक आसान भाषा में सिखाना। एक रिक्वेस्ट रहेगा आप सबसे जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को, एक बार आप होम पेज पे जाइएगा मेरे चैनल के, वहां पर आपको ऊपर में ही एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। सीक्वेंस में वीडियो देखिएगा, नंबर 1 से अभी तक ये नंबर 13 वीडियो है, जिससे आपको स्टॉक मार्केट का जो बेसिक्स है ना वो धीरे धीरे समझ में आएगा और मैंने बिल्कुल आसान भाषा में बताया। और ये वीडियो अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को जरूर शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।